अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू एक ब्रांड न्यू वीडियो। दोस्तों सबसे पहले ये जरा ऑन शेख की नई करतूत चेक करें जरा। कभी नहीं देता, खानदानी मर्द कभी भी अपनी बीवी को तलाक नहीं देता, असूल होता है उसका। बिल्कुल ऐसा ही। कभी देखा नहीं है, दोस्तों पे इन्वेस्ट करना, दोस्तों पे इन्वेस्ट करना, वो बच्चे पे कोई इन्वेस्ट नहीं करना। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने पीछे ये क्लिप देखा जिसके अंदर जी एक मोहतरमा फरमा रही हैं कि जी कोई खानदानी मर्द अपनी बीवी को तलाक नहीं देता। मतलब आपका कहने का मतलब क्या है कि जी रजब भट्ट जो है वो खानदानी नहीं है? यार बहुत ही शर्म की बात है। आप भी एक औरत हैं, ठीक है, और आप एक जो है मतलब सिचुएशन को समझें। आप उसके भाई को उकसा, मतलब ऑन शेख को उकसाया जा रहा है। और मैं वैसे लानत भेजता हूं ऐसी ऑडियंस पे, ऐसे फैंस पे जो उकसाते हैं। और यहाँ पे जो ऑन शेख आके टोंटबाजियां करता था रजब भट्ट को लाइव बैठ के अपने व्लॉग में, जैसे कि बहुत ज्यादा क्लिप्स, मतलब बहुत क्लिप आप लोगों ने देखी होंगी जिसके अंदर ऑन शेख ने रजब भट्ट को टोंट किया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे ऑन शेख जो ना वो वाकई छोटा बच्चा है। वो वाकई ना ऑन शेख को ना अब फीडर पकड़ के ना मुंह में डाल के ना सो जाना चाहिए, क्योंकि ओन शेख वाकई बच्चा है। और ओन शेख हर बंदे की बातों में आता है। और ओन शेख ने आज तक जितने भी कारनामे अंजाम दिए ना, वो सारे अपने फैंस, अपनी ऑडियंस, अपने मतलब जितने भी जिनको ये सो कॉल्ड फैमिली कहते हैं ना, ठीक है, इसके जो फैंस हैं, थर्ड क्लास फैंस हैं, ये उनके पीछे लग के ये उनकी ही बातें जो है ना सोशल मीडिया पे आके बोलता है। हालांकि ओन शेख पढ़ा लिखा बच्चा है। जो है ओन शेख कोई अनपढ़ बंदा नहीं है, ठीक है, वो पढ़ा लिखा बंदे है। तो मेरे ख्याल में ओन शेख नूं यह हरकतां नहीं करनी चाहिए। और जो ऑडियंस इसको उकसाती है, मेहरबानी करके इसको उकसाना बंद कर दें। इसकी बहन का घर बसने दें, ठीक है, नहीं तो ये सारी जिंदगी तानी खाता रह जाएगा, ठीक है। और जब इसकी शादी होनी है ना, तो सबसे पहले इसकी बहन ने इसको ताना मारना है, मतलब ईमान ने ही इसको ताना मारना है कि तुमने मेरा घर उजाड़ दिया। चलो अभी तो वो बहन भाइयों का प्यार नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं मैं कह रहा कि जी ओन शेख अपनी बहन का तबाह कर रहा है, मगर ओन शेख अभी बच्चा है। वो और लोगों की बातों में आके, जैसे कि पीछे क्लिप में एक बाजी फरमा रही थी जो कि आप लोगों ने सुना। तो दोस्तों लिहाजा ये टॉपिक मैं अभी फिलहाल आगे आप लोगों को जरा डिटेल में बताऊंगा। अभी मैं फिलहाल जो वीडियो आप लोगों को दिखाने लगा हूं, वो वीडियो आप लोग देखें, जिसके अंदर इन सब बातों का रजब भट्ट ने एक मरतबा दोबारा से रिप्लाई दिया है। और यार वैसे बहुत शर्म की बात है, बहुत ही शर्म की बात है कि इंसान जो है वो अपनी फैमिली को सोशल मीडिया पे आके जलील करने लग गया। चाहे वो रजब भट्ट है, चाहे वो दो तीन इन्फ्लुएंसर हैं, और दो तीन टिकटॉकर हैं, यूट्यूबर हैं, जिनको काम ही यही है जी अपनी फैमिली की माँ बहन कराना जी इधर सोशल मीडिया पे आके, जो कि मेरे ख्याल से अब मैं कहूंगा जी ये खानदानी बंदे का काम नहीं है। ये वीडियो देखने फिर मैं डिटेल में बात करता हूँ। वो इस तरह की बातें किसी अदर पार्टी के अगेंस्ट करता है। बात क्या कर रहे हैं, बात सुनो जरा इनकी। ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਵੀਂ ਪਰਾਡੋ ਹੋਵੇ, ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਹੋਣ, ਕਾਟਨ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀ ਨਵਾਂ ਹੋਵੇ, ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਤੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਔਰਤ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਚੁਤਰਾਹਟ ਵੀ ਬਚਾਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਜਨਾਬ ਪੂਰਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਚੁਤਰਾਹਟ ਵੀ ਬਚਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਚੰਗੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆ। ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਥਾਣੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਦਿਆਂ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਲਮ ਰਾਜ ਕਪੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗਾਣਾ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਕਹੀਂ ਆਗ ਨਾ ਲਗ ਜਾਏ, कहीं आग न लग जाए। ओए होए होए होए, बेचारे ने सारे अरमान आसमां च बह गए। बहरहाल इस गाने दा या इस वीडियो दा आयशा जट के इस नाल कोई ताल्लुक नहीं। खुश रहो, आबाद रहो, बहुत शुक्रिया। सुने, मतलब ये वकील को, किसी पढ़े लिखे वकील को ये बातें सूट करती हैं कि आप किसी को इस तरह टारगेट करो कि हाँ भाई मैं आया हूं, अच्छा मैं अब कंप्लेन करवाने में थाने नहीं जाऊंगा तो कहां जाऊंगा। अब मेरे पास प्राडो सॉरी अपना वकील साहब आपको बता दूं, प्राडो नहीं फॉर्च्यूनर था जिसमें मैं आया था, फॉर्च्यूनर पे आया था। तो जो गाड़ी है अल्लाह ने जो दी हुई उसी पे आऊंगा ना। ये इस तरह से टारगेट करते हैं, फिर कहते हैं मैं पर्सनल नहीं होता। ठीक है, फील नहीं है आपने करना। मैंने सिर्फ आपकी दो तीन चीजें दिखाई हैं, दिखाने को आपकी 10,000 चीजें हैं, सिर्फ दो तीन चीजें दिखाई हैं। तो ये इस तरह से पर्सनली टारगेट करते हैं। जब हम कहते हैं ना कुछ, फिर इनको बुरा लगता है। ठीक है, अच्छा अब वो मीडिया, जिस मीडिया ने ये वकीलों को मेरे अगेंस्ट करने के लिए ये न्यूज चलाई कि रजब भट्ट ने कहा काले कुत्ते कोर्ट के अंदर, ठीक है, पूरा क्लिप नहीं लगाया, उसका नाम है जेपी डिजिटल। ठीक है, जो मेरे वकील साहब है मियां अली शफाक साहब, उन्होंने इनके अगेंस्ट नेशनल साइबर क्राइम के अंदर दरख्वास्त सबमिट करवा दी है। ये आपके साथ यहाँ पर दरख्वास्त लगी हुई है, दरख्वास्त देख ले, दरख्वास्त सबमिट करवा दी है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर, जेपी डिजिटल के ऊपर हमने दरख्वास्त सबमिट करवा दी है कि इन्होंने गलत बयानी की है और वकीलों को। आयशा जट साहब की, मैं उनका कोई नाम गलत नहीं लूंगा। मुझे तो आप टीवी कहती हैं, पता नहीं क्या क्या कहती हैं, मैं कोई आपका नाम गलत नहीं लूंगा। हालांकि आपके नाम अगर गलत लेने स्टार्ट कर दिए तो बड़ा काम खराब हो जाएगा। एनीवेज, हमारा एक केस चल रहा है जी, मतलब सलमान का मेन एक्यूज जो है वो सलमान है, जिसका इस केस से डायरेक्टली लेन देन है।
अब खाली सलमान का नाम लेके तो केस को हाइप नहीं मिलनी थी, या केस को वो वाली पोटेंशियल नहीं मिलनी थी जो रजब का नाम लेके मिलनी थी। अब केस के अंदर नामजद करवाया गया रजब को, डोगर को, जवाद को, जहांगीर को कि इन्होंने मेरा फोन रीसेट किया और सलमान ने फलां 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 जो भी किया। आज से 1.5 साल पहले ये केस सबमिट होता है। जिनको नहीं पता उनको थोड़ा सा मुड से बता रहा हूँ, थोड़ा सा स्टार्ट से बता रहा हूँ। केस सबमिट होता है और 2, 4, 6 माह ये केस चलता है। मजिस्ट्रेट के आगे बहस होती है, ठीक है, 164 के बयान लगते हैं, हर चीज होती है और केस खत्म होता है हाई कोर्ट से जाके। पहले मजिस्ट्रेट से हम लोग फ्री होते हैं, उसके बाद फिर हाई कोर्ट से जाके ये केस खत्म होता है। सलमान की भी बेल कन्फर्म होती है, हमारी भी बेल कन्फर्म होती है, खत्म हो गया, ठीक है। उसके बाद 8-9 माह के बाद इनको दोबारा याद आता है, ये अपनी इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाते हैं। कहते हैं जी पुलिस ने ही इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं की तो हमें रीज्वाइन करनी है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस ने कहा कोई मसला नहीं है, हम आपको इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन करवा देते हैं। जब इन्वेस्टिगेशन दोबारा ज्वाइन हुई तो तौबा नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जो मेडिकल करवाया वो मेडिकल में भी बड़ी गलत चीजें सी आई, ठीक है। और उसके अलावा इनसे पूछा गया कि आपने इन्वेस्टिगेशन रीज्वाइन करवाई है और जो मेन अक्यूज है उसको आपने बुलाया ही नहीं, ठीक है, जिसके ऊपर आपका केस करना बनता है सलमान, जिसपे आपने किया भी था और वो खत्म भी हो गया। दोबारा भी अगर आप कर रहे हैं तो सलमान, वेर इज सलमान? सुबह 8 बजे सलमान तो आ नहीं रहा। कौन आ रहा है? रजब आ रहा है, डोगर आ रहा है, जहांगीर आ रहा है और जवाद आ रहा है। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनको जज साहब बुला रहे हैं, उनको कोर्ट बुला रही है और कोर्ट ने जब बुलाना है हमने तब आना ही आना है, ठीक है। अगर जज साहब की जगह आप बुला रही होती हैं, आप अपने घर पे अकेली भी होती हैं, तब भी हमें बुला रही होती है, हम तब भी ना आते, ठीक है। क्योंकि आपका अब बताइए आप कहां बुला सकती हैं? हमें बुलाया है जज साहब ने और जज साहब के कहने पे हम आ गए, ठीक है। फिर हमारा कंप्लेनेंट कोई भी हो हमने आना ही आना, वो बड़ा है छोटा है वी डोंट नो, हमें जज साहब ने बुलाया, हमने जाना ही जाना। हम पिछले 6, 7, 8 माह से रीज्वाइनिंग वाले केस में जा रहे हैं कि जी री इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन हो गई है। हाँ, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं मियां बिलाल की। मियां बिलाल एडवोकेट साहब, जिनके साथ मेरे को टर्म्स इतने खास अच्छे नहीं थे पहले, लेकिन उसके बाद ठीक हो गए। हम लोग बैठे हमने टेबल टॉक की और हालात ठीक हो गए। अभी उन्होंने वीडियो भी बनाई है एक, वो भी आपको मैं शेयर करूंगा। मियां बिलाल साहब पहले से केस लड़ रहे थे, उन्होंने जब इसको पर्सनली देखा, जाना पहचाना, उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ पर तो कोई काम खराब ही है, ये तो केस खत्म करना ही चाहती, ये तो चाहती है केस चलता रहे, लिंगर ऑन चीज होती रहे और यहाँ से मैं फेमस भी होती रहूं, चाहे लान तान हो रही है, कमेंट सेक्शन ऑफ कर देंगे, लाइक्स तो आ रहे हैं, फॉलोअर्स तो बढ़ रहे हैं। मियां बिलाल एक नस्ली आदमी था, वो पीछे हो गया। उसने कहा जी ठीक है, मैंने आपका केस नहीं लड़ना क्योंकि आप तो केस को खत्म करना चाहती ही नहीं है, आप चाहती है बस लिंगर ऑन। उसके बाद इनको कोई भी वकील हाथ नहीं पकड़ा रहा था, मैडम आयशा को इनको गवर्नमेंट ने अपना एक वकील दिया। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जैसे कि ये पीछे वीडियो देखी है, यार मेरे ख्याल से इस तमाशे को ना अब खत्म कर देना चाहिए। ये अब एक तमाशा लग रहा है, सीरियसली अब सब लोगों को ना तमाशा लग रहा है ना। वकील साहब की तरफ से कोई पर्सनली दुश्मनी है, ना ही रजब की तरफ से कोई पर्सनली जो है दुश्मनी है इन लोगों के लिए। तो मेरे ख्याल से यार इन लोगों को आपस में बैठ के ना सुलह कर लेनी चाहिए, ये केसों को खत्म कर देना चाहिए। रजब भट्ट पे आज तक जितने भी केस लगे हैं वो सिर्फ इसी वजह से लगे हैं कि जी ये बंदा इतना फेमस क्यों हो गया। सीधी और साफ सी बात है, मेरिट पे बात कर रहा हूं मैं, हक सच की बात कर रहा हूं। सिर्फ इसलिए केस लगे हैं कि जी ये बंदा फेमस क्यों इतना हो गया, और कोई किसी को कोई पर्सनल इससे कोई इशू नहीं है, कोई फैमिली कोई इशू नहीं है इसके साथ किसी भी किस्म का। सिर्फ यही इशू है, ये बंदा फेमस क्यों हो गया। तो मेरे तो ख्याल से जो मेरी राय है कि यार इन लोगों को आपस में बैठ के सुलह करनी चाहिए और इन सब केसों को खत्म कर देना चाहिए। और आयशा जट जैसे कि आप लोगों को पता है जी, इस टाइम जो है वो बड़ा ही ट्रेंडिंग केस चल रहा है, तो आयशा जट को भी चाहिए। और वैसे मैं आयशा जट के लिए भी एक पैगाम देना चाहूंगा पॉजिटिव है कि यार मेहरबानी करके आप भी कोई थोड़ी सी जरा शर्म को हाथ मारें। एक जगह पे आप कहते जी मेरी पसली टूट गई है, मेरी बहन का जबड़ा टूट गया है, दूसरी जगह आप डांस की वीडियोस बना रहे हैं और टिकटॉक बना रहे हैं, कोई परेशानी चेहरे पे आप लोगों के जो है ना वो नजर नहीं आ रही। सिर्फ सोशल मीडिया जब आप कोर्ट जाते हैं या अपने लॉयर के पास जाते हैं तब जाके आप पहली शक्ल बना के वीडियो अपलोड कर देते हैं कि जी हमारे साथ बड़ा जुल्म हुआ है। मेहरबानी करके यार ये तमाशे खत्म करें और भाई जिए अगले को, और भाई खुद भी जिए, खुद अपना कंटेंट बनाएं, अपनी वीडियो बनाएं, अपनी मेहनत करें, कम खा लें मगर हलाल की खा लें। मेहरबानी करके मेरी बातों से आप लोग सहमत हैं, एग्री करते हैं तो कमेंट्स में आके अपनी राय लाजमी दीजिएगा, रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और मेहरबानी करके पर्सनल मत लीजिएगा, कोई भी जनाब पर्सनल मत लिया करें, ये सिर्फ कंटेंट की हद तक और सोशल मीडिया की हद तक ही रहा करें, पर्सनल मत हुआ करें ज्यादा। भाई मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, भाई इजाजत, टाटा फिर।